शुरुआत करते हैं न्यूज 50 की। गुजरात दंगों से जुड़े बिल्किस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला बरकरार रखा। 11 आरोपियों को मर्डर और गैंगरेप का माना दोषी। दोपहर 1 बजे सजा का ऐलान होगा। निचली अदालत ने सभी को उम्र कैद की सजा दी। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में लैंडमाइन ब्लास्ट, 19 सुरक्षाकर्मी घायल। झारखंड के लोहरदगा में पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट ऑपरेशन, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। और रायपुर के नारायणा अस्पताल पहुंचे गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर। सुकमा नक्सली हमले में घायल जवानों से मिले। हंसराज अहीर ने कहा, नक्सलियों से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर रणनीति बना रही हैं। छत्तीसगढ़ के पंखाजूर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 जवान जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के फैजाबाद में आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार। एटीएस के मुताबिक पाकिस्तानी उच्चायोग के संपर्क में था आफ्ताब नाम का जासूस। आफ्ताब की मदद करने वाला अल्ताफ कुरैशी नाम का जासूस भी मुंबई से गिरफ्तार। हवाला के जरिए पैसे मुहैया कराता था। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सेना, सीआरपीएफ और पुलिस का सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के होने की खबर के बाद एक साथ कई गांव में तलाशी। कश्मीर में मौजूदा हालात पर गृह मंत्रालय में बैठक। स्पेशल सेक्रेटरी करेंगे अध्यक्षता। जम्मू कश्मीर के डीजीपी मौजूद रहेंगे। पठानकोट की कैंटेरिया के पास मिले 2 संदिग्ध बैग से मिले 2 मोबाइल टावर की बैटरी। कोल स्कैम में जिंदल समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश। 5 नए आरोपियों की स्थायी जमानत पर सुनवाई 25 मई तक टली। सीबीआई के रुख पर विशेष अदालत नाराज। आरोपियों के वकील ने देर से दस्तावेज मिलने की वजह से मांगा और वक्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक समिट का उद्घाटन किया। 2 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद। दिल्ली में गृह सचिव राजीव महर्षि से मिली ब्रिटिश होम सेक्रेटरी पैट्सी विल्सन। विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर बातचीत। गुजरात में शहीदों के शव से बर्बरता से नाराज लोगों ने सड़क पर पाक का झंडा बनाया। केस दर्ज कर जांच शुरू की। योगी सरकार ने फिर किया प्रशासनिक फेरबदल। 25 आईएएस अफसरों का तबादला। यूपी के नए विधायकों की ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन बताएंगी काम करने का तरीका। मेरठ में पति से परेशान महिला ने ट्रिपल तलाक दिया। देवर पर भी पति की शापर रेप का आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के प्रतापगढ़ में दर्जनों महिलाओं का थाने के बाहर धरना। सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी एक दंपत्ति पर कार्रवाई की मांग। लखनऊ में आंधी की वजह से वक्त से पहले टूटे आम, नुकसान हुआ किसानों को। यूपी के श्रावस्ती में पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ। डांसर्स के साथ नाचता और पैसे उड़ाता दिखा है। यूपी में नए सिरे से होगा राशन कार्ड्स का वेरिफिकेशन। 30 जून तक खामियों को दूर करके तैयार की जाएगी नई लिस्ट। यूपी के आजमगढ़ में कागज पर चल रहे फर्जी मदरसों ने प्रशासन को लगाया करोड़ों का चूना। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। कर्नाटक के शिमोगा में दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार इनोवा कार ने लकड़ी से लदे ट्रक के पीछे से टक्कर मारी। 7 की मौत। वीवीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का एक और बड़ा फैसला। गाड़ियों से हूटर और विधायक या मंत्री लिखी प्लेट हटाने के आदेश। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल का आज 9वां दिन। स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह की चेतावनी, पहले खत्म करो हड़ताल फिर होगी बात। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर पिता के साथ बदसलूकी। आरोपी के पिता ने धमकी दी। पिता को जहर पीकर जान देने की कोशिश। गुना के एडीएम नियाज खान की डीएम को चिट्ठी। अंडरवर्ल्ड पर नोवेल लिखने के लिए अबू सलेम के साथ 1 महीना जेल में रहने की इजाजत मांगी। सत्ता में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही। करीब 53,000 बीपीएल किसानों को बांटेंगे एक्सपायर्ड और घटिया किस्म के सब्जी के बीज। दिल्ली में 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार। आरोपी गिरफ्तार। बच्ची की हालत खतरे से बाहर। मुंबई में एनसीपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ऑफिस के बाहर प्याज फेंके। किसानों को सही दाम न मिलने से नाराज। देहरादून में हाई प्रोफाइल आंचल पांथी हत्या मामले में पुलिस ने पति राहुल पांथी को रिमांड पर लिया। क्राइम सीन रिक्रिएट किया। गुजरात के वापी में ट्रांसपोर्ट के गोदाम में आग लगी। 5 दमकल गाड़ियां बुझाने में लगी।
बिहार के कैमूर में दरोगा बना साइबर क्राइम का शिकार, आरोपियों ने गाड़ी जीतने का लालच देकर पैसे ठगे। हुबली में गर्मी की वजह से आम की कई नस्लों को नुकसान, आम की कीमतों में इजाफा। कर्नाटक के गुलबर्गा में पानी का संकट, 43 डिग्री तापमान, लोग पानी को तरसे। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी, गाड़ियों की रफ्तार पर रोक। उत्तराखंड के ऋषिकेश में तेंदुए का हमला, युवक की मौत हुई, पिछले 3 साल से 5वां शिकार है। चीन में रेत का तूफान, ब्लू अलर्ट जारी किया गया, यातायात बाधित। अमेरिका के टेक्सास में एक डे केयर में आग लगी, कोई हताहत नहीं, आग पर काबू। एक्टर और सांसद विनोद खन्ना की प्रार्थना सभा में पहुंचे अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, लेकिन ऋषि कपूर गायब रहे। जिम्बाब्वे के हरारे में यूनिसेफ के कार्यक्रम में एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा शामिल हुई, यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर। एक्टर श्रद्धा कपूर ने आलिया भट्ट की तारीफ की, कहा आलिया मेरी प्रेरणा है। और मेरी प्यारी बिंदु के प्रमोशन में जुटे आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा, 12 मई को फिल्म आ रही है। हार्पर्स बाजार मैगजीन में एक्ट्रेस काजोल को कवर पेज पर जगह दी गई, इसी महीने पब्लिश होगी।